बंगाल के अंदर भी किसानों को फसल का कीमत नहीं मिल रहा, मजदूरों को अधिकार नहीं मिल रहा, बस्ती का विकास नहीं बल्कि प्रोमोटरों के हाथ में बेच दिया जा रहा है। ब्रिगेड मैदान भरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स आप लोग भरने में नाकाम रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में एक भी सीट हासिल नहीं कर सके, 2024 लोकसभा में एक सीट नहीं मिली। भले ही असेंबली में जीरो हों, लेकिन मैदान में हमारे ही लोग हीरो हैं। कोविड में भी देख लिए, अभी दंगा फसाद होता है तो हमारे लोग ही शहीद होते हैं। 20 अप्रैल को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मजदूर और किसानों की एक बड़ी सभा होने जा रही है, जिसकी हिमायत सीपीआईएम कर रही है। सीपीआईएम के नेता फैयाज अहमद खान है। काफ़ी सालों के बाद ब्रिगेड मैदान में आप लोगों का एक सभा होने जा रहा है। क्या ये 2026 को सामने रखकर इस तरह का सभा का प्लान किया गया? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी सालों बाद नहीं, वामपंथी संगठनें जो तंजीमें हैं, अवामी तंजीम, वो हर साल ब्रिगेड करती हैं और ब्रिगेड भरने का ताकत हमारे अलावा किसी का नहीं है। पिछले बार ही देखें, नौजवानों ने किया था इंसाफ यात्रा, पूरे बंगाल चक्कर काट के ब्रिगेड का मैदान किया था, वहाँ भी हम हिमायत किए थे। हर अच्छे काम का हिमायत करते हैं, इसलिए वो हिमायत कर रहे हैं। ये है मोदी सरकार के नीति के खिलाफ। मोदी सरकार जिस तरीके से रातों रात किसी को परवाह किए बिना एक के बाद एक काला कानून कर रही है, लेबर कोड बनाया है, मजदूरों को अधिकार नहीं मिलेगा। बड़े ही मुश्किल से अमेरिका के हे मार्केट में शिकागो शहर में मजदूर लड़ाई लड़े थे 8 घंटे का रोजगार के लिए, तब जाकर के बहुत शहादत के बाद 8 घंटा मिला था। अब कहा जा रहा है कि नहीं, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करना पड़ेगा। मजदूर अपना हक नहीं मांग सकते हैं। नया कोड ला दिया गया, तमाम पुराने कानून को बदल के नया तरीका से लाया गया। मालिक के हाथ में पावर दे रहा है, जब दिल चाहे धक्का मार के भगा दो। हम हक नहीं मांग सकते हैं। हमारे जो गैर मुनज़्ज़म मजदूर हैं वो सोशल सिक्योरिटी नहीं मांग सकते हैं। हमारे फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला अगर कहे हमको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस उठा करके फेंक देगी, क्योंकि उनका कोई हक नहीं रहेगा, यूनियन करने का कोई हक नहीं रहेगा। और इस तरीके से उनके पेट पर लात मार दिया जा रहा है। उसके खिलाफ ब्रिगेड है। ब्रिगेड है किसानों के खिलाफ जो काला कानून बना है, जो पूरे देश में किसान तहरीक कर रहे हैं, फसल का कीमत नहीं मिलता है। वो किसान भी आवाज़ दिए हैं कि नहीं, हम मैदान में रहेंगे। मैदान में रहेंगे खेतिहर मजदूर जो मजदूरी का मुतालबा करते हैं, उनका हक नहीं रहेगा। मजदूरी करा करके पिछले ब्रिटिश शासन के तरह, असल में ये सरकार भी तो ब्रिटिश को देख के चलती है, ब्रिटिश का शासन को, माने धर्म के नाम पर बंटवारा करो और राज करो, मजदूरों को जो है अपने उनके जंजीरों पर जकड़ो और उन पर कूड़े बरसाओ। उसी तरफ दोबारा लाया जा रहा है। उसके खिलाफ खेतिहर मजदूर, बस्ती के लोग उतरे हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली की सरकार कर रही है। देखिए, वक्त अमेंडमेंट एक्ट रात को 3 बजे तक जो है पार्लियामेंट बैठा करके बिल को पास किया गया, हम उसकी मुखालफत करते हैं। बंगाल के अंदर भी किसानों को फसल का कीमत नहीं मिल रहा, मजदूरों को अधिकार नहीं मिल रहा, बस्ती का विकास नहीं बल्कि प्रोमोटरों के हाथ में बेच दिया जा रहा है, गरीबों को भगाया जा रहा है, पट्टा छीन लिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग ब्रिगेड का मैदान बुलाए हैं। ब्रिगेड का मैदान जो बुलाया गया उसमें है कि कम से कम मजदूरों का 26,000 मिनिमम वेज देना पड़ेगा। जो 100 डेज वर्कर हैं मनरेगा में, इनको 200 दिन का और 600 रुपया करके रोजाना देना पड़ेगा। ये तमाम मुतालबात है। अमन और शांति है, इस फजा को बरकरार रखने के लिए, भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए, माँ बहनों की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, आरजी कर के इंसाफ के लिए, ये तमाम चीज़ों को लेकर के 4 अवामी तंजीम, मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर और बस्ती उन्नयन समिति ब्रिगेड का मैदान भी जिसको बुलाया है, हम लोग हिमायत कर रहे हैं और हम लोग भी हाजिर रहेंगे। तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, बंगाल बचाने के लिए उस ब्रिगेड के मैदान में शामिल हों। ब्रिगेड मैदान भरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स आप लोग भरने में नाकाम रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में एक भी सीट हासिल नहीं कर सके, 2024 लोकसभा में एक सीट नहीं मिली। देखिए, मैदान में हम भले ही असेंबली में जीरो हों, लेकिन मैदान में हमारे ही लोग हीरो हैं। कोविड में भी देख लिए, अभी दंगा फसाद होता है तो हमारे लोग ही शहीद होते हैं, तो हम मैदान में हैं। दूसरी बात रही कि मोदी और ममता दोनों की पुलिस एक साथ मिलकर के चुनाव में क्या हाल होता है। सेंट्रल फोर्स खड़ा रहती है, फिर भी बूथ दखल किया जाता है, बूथ को दखल कर दिया जाता है, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर अकलियत को डराया जाता है कि देख लो, अगर वाम मोर्चे की तरफ चले गए तो बीजेपी की सरकार हो जाएगा। जबकि ये जानना चाहिए कि बंगाल में बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी और बीजेपी भी नहीं चाहती है। मोहन भागवत कहते हैं कि ममता बनर्जी रहे तो हमारा काम हो रहा है, हमको नहीं चाहिए सरकार बनाना, क्योंकि ममता बनर्जी तो काम कर रही है बीजेपी का होकर के, तभी तो यहाँ पर शाखाएं खुल रही है के बाद आरएसएस का। इसलिए मिलजुल करके वो लोगों का वोट देने का हक नहीं दे रहे हैं। अब वो लड़ाई हो रहा है मैदानी स्तर से कि लड़के लेना पड़ेगा, छीन के लेना पड़ेगा। और उसके लिए हम ब्रिगेड का मैदान जब भरेंगे तो 26 में हमारा पार्टी का राज्य सम्मेलन हुआ दानकुनी में। 25 फरवरी को इस बात का ऐलान किया गया था कि 26 से 26 तारीख से हम लोग मैदान में उतरे हैं, 26 तक रहेंगे और अगले विधानसभा में लोगों को साथ लेकर के बदमाश मवालियों के खिलाफ, बूथ दखल करने वालों के खिलाफ वोट देने का, दिलवाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल,
26 के लिए सीपीआईएम क्या तैयारी कर रही है? क्या चेहरा मीनाक्षी मुखर्जी को बनाया जा सकता है? चेहरा दिखा करके हमेशा धोखा दिया गया हमारे देश के अंदर में। चेहरा देख करके वोट नहीं, नेता देख के वोट नहीं, नीति देख करके। लोग बहुत समझते हैं अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान नेता चुने तो हमारा भला होगा। तुमको याद दिला दें, वाजपेयी की हुकूमत में नकवी भी थे, शहनवाज हुसैन भी थे। मुसलमान और हिंदू के नाम पर नहीं, जिस पार्टी का नीति देख करके देना होगा, चेहरा देख के नहीं। चेहरा दिखा के अभी तक हमारे देश को लूटा गया है। जब भी जिसका चेहरा दिखा करके लाया गया है, उसके बाद लूटा गया है, बर्बादी हुई है, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, आसमान पर गया, कालाबाजारी बढ़ गया है। और इसलिए चेहरा नहीं, नीति देख करके। हमारे सामने कोई चेहरा नहीं है, हमारा सिंबल है, उसी सिंबल को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग फेसबुक प्रोफाइल पेज के रंग को भी बदल दिए, लाल से स्काई हो गया। आसमान काफ़ी खुला है, काफ़ी दूर तक है, जहाँ जाइएगा खुला ही रहेगा। पूरे आसमान को पैर रहेगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि ज़मीन पर पैर रहेगा, देखेंगे आसमान की ओर, छुएंगे आसमान को। हम उसी आसमान के ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। तो आखिर लाल रंग को हटाने का क्या वजह था? लाल कभी नहीं हट सकता है। लाल को बहुत लोग कोशिश किए लाल हटाने का, लाल हट नहीं सकता है। लोग कहते हैं ना सीपीएम खत्म हो गया, हमने कहा सरकार में नहीं है, पार्टी खत्म करने का किसी का ताकत नहीं है। हिटलर नहीं खत्म कर पाया तो बाकी लोग क्या खत्म करेंगे? लाल है, लाल रहेगा, लाल को कोई मिटा नहीं सकता है। 26 में लाल कुछ कर पाएगी, जलवा दिखा पाएगी क्या? 2011 की तरह 2026 में कुछ बेहतर नतीजा होगा? बंगाल की आवाम अपने तजुर्बे के अंदर से यही समझ रहे हैं। लोग जहां जाओ यही कहते हैं कि लाल ही अच्छा था। डर है दिल में, लेकिन कहते हैं कि वो लाल ही अच्छा था। सुकून के साथ थे, 2 वक्त की रोटी खा पाते थे, कमा पाते थे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य था। अभी लोग लाल ही की तरफ जा रहे हैं, इसलिए लाल ही रहेगा। ये थे सीपीआईएम के नेता फैयाज अहमद खान। और 2026 के चुनाव को लेकर सीपीआईएम तैयारी में जुट गई है और आने वाले 20 अप्रैल को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीपीआईएम के कार्यकर्ता से भर दिया जाएगा। अब देखना है कि इस ब्रिगेड रैली से सीपीआईएम को कितना फायदा पहुंचता है। हमारे इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।